से किनारा क्यों कर गए जिनपिंग? मोदी की मौजूदगी या कुछ और वजह? नरेंद्र मोदी को मिला खास सम्मान तो शी जिनपिंग ने बनाई दूरी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से नदारद जिनपिंग। क्या चीन असहज हो गया है भारत की इस चमक से? ब्रिक्स में मोदी का डंका पर शी जिनपिंग ने क्यों मोड़ा मुंह? ब्रिक्स के मंच से गायब चीन की राष्ट्रपति कूटनीति या प्रतिस्पर्धा की चाल? पहली बार ब्रिक्स से अनुपस्थित जिनपिंग, क्या मोदी को दिया जा रहा सम्मान कारण है? ब्राजील में मोदी की राजकीय आतिथ्य, चीन ने दिखाई नाराजगी। शी जिनपिंग की गैर हाजिरी बनी रहस्य। ब्रिक्स में भारत की भूमिका बनी चर्चा का विषय। चीन की कूटनीतिक चाल या मोदी से दूरी? ब्रिक्स में शी जिनपिंग के गैर मौजूदगी पर सवाल। ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी चमके, जिनपिंग क्यों नहीं पहुंचे? देखिए, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं और इसे लेकर कई तरह के अटकलें लगाए जा रहे हैं। ये पहली बार है जब राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग व्यक्तिगत रूप से किसी ब्रिक्स सम्मेलन से अनुपस्थित रहेंगे। आधिकारिक रूप से चीन की ओर से कहा गया है कि समय की अनुकूलता न होने के कारण राष्ट्रपति इस बार ब्रिक्स बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक हलकों में इसके पीछे कई संभावित कारणों की चर्चा हो रही है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन की ये बैठक ब्राजील में आयोजित हो रही है। इस सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है और उन्हें ब्राजील की ओर से उच्च स्तर का राजकीय सत्कार भी मिल रहा है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस स्तर पर सम्मान देने से चीन असहज हो सकता है। ऐसे में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्वयं को इस सम्मेलन से अलग रखना ही बेहतर समझा होगा, ताकि इस स्थिति से बचा जा सके जिसमें भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अधिक प्रमुखता मिल रही हो। इसके अतिरिक्त चीन और ब्राजील के संबंधों में भी हाल ही वर्षों में कुछ ठंडापन देखा गया है। ब्राजील ने वर्ल्ड एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर स्पष्ट समर्थन नहीं दिया है और चीन की आर्थिक नीतियों के प्रति उसकी स्थिति पहले की तुलना में कम सहयोगी दिख रही है। ऐसे में चीन के लिए ये सम्मेलन उस स्तर का आकर्षण नहीं रखता जैसा पहले हुआ करता था। एक और पहलू है ब्रिक्स का विस्तार। इस वर्ष से ब्रिक्स में कई नए देश शामिल हो गए हैं, जैसे कि संयुक्त अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया और मिस्र। ये विस्तार ब्रिक्स के स्वरूप को पूरी तरह बदलने वाला है। चीन लंबे समय से इस विस्तार की वकालत करता आया है, लेकिन अब जब ये प्रक्रिया शुरू हुई है तो चीन इस नए रूप को लेकर भी अपनी रणनीति को नए सिरे से सोच रहा है।